हेलो बच्चों, मैं राकेश कुमार आपके अपने चैनल राकेश कॉन्सेप्ट में एक बार फिर स्वागत करता हूं और हाजिर हूं एक नया टॉपिक लेकर के जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 100% यहां से क्वेश्चन मिलेगा। अभी तो मैंने सिर्फ यहां पर आपके लिए सिर्फ 10 रिएक्शंस लिखी हैं, ये लगभग 20 रिएक्शंस हैं एलिफेटिक और एरोमेटिक की सब लगा करके ये। तो अगर हम इसमें बात करेंगे इस 20 रिएक्शंस में से जो मैं 10 रिएक्शंस लेके आया हूं इनको मैं अलग अलग पार्ट्स में आपको कराऊंगा। और इसमें एक बात ध्यान रखना, यहां से अगर आपने ये रिएक्शंस कंप्लीट कर ली तो ऐसे मान लो कि आपके लिए यहां से 10 क्वेश्चंस बनना, तो आपको बिल्कुल बिल्कुल कंप्लीट बनना है यहाँ पे 10 क्वेश्चन, ठीक है। अब कैसे कैसे कौन सी रिएक्शंस होती है बिना समय खराब किए समझाने की कोशिश करता हूं। जिसमें मैंने मोस्ट रिएक्शंस जो 10 है वो मैंने आपको पहले लिख ली है। जैसे जिसमें कि एक है बुर्ज अभिक्रिया, विलियम संश्लेषण अभिक्रिया, कार्विल अमीन अभिक्रिया, रोजनमुंड अभिक्रिया, कैनिजारो अभिक्रिया, स्मिट अभिक्रिया, एल्डोल संघनन, क्लेजन संघनन, हिंसबर्ग अभिकर्मक और हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। अगर इन अभिक्रियाओं में से बात करें तो इनमें से रिएक्शंस हर साल पेपर में कुछ ना कुछ मिलता ही जरूर है। इन पर चर्चा करते हैं कि सर आपसे बताइए ये बुर्ज अभिक्रिया। एक चीज और बताते हैं, अभी कुछ रिएक्शंस तो आती है नाम के द्वारा, डायरेक्ट पूछी जाती है, बताओ बुर्ज अभिक्रिया क्या है, टिप्पणी लिखो। कैनिजारो अभिक्रिया क्या है, टिप्पणी लिखो। फ्रैंकलैंड अभिक्रिया क्या है, टिप्पणी लिखो। क्लेजन संघनन क्या है, हाफमैन ब्रोमाइड क्या है, ये डायरेक्ट रिएक्शन पूछी जाती है। कुछ रिएक्शंस इन्हीं रिएक्शंस में से बनती हैं, वो सिर्फ नाम ना दे करके एक कंपाउंड के नाम से रिएक्शंस पूछी जाती हैं कि एल्केन कैसे प्राप्त करोगे, एल्किल हैलाइड से एल्केन कैसे बनाओगे, ठीक है, एल्डोल कैसे बनाओगे, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। उसमें कैसे कैसे रिएक्शंस होती हैं चर्चा करते हैं। जैसे कि पहली रिएक्शन है हमारी बुर्ज अभिक्रिया। सर बुर्ज अभिक्रिया क्या होती है, चर्चा करेंगे। जब एल्किल हैलाइड की सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है। क्या एल्केन प्राप्त होता है। उस एल्केन बनाने की प्रक्रिया को ही बुर्ज अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि मैंने कोई भी एल्किल हैलाइड लिया, मान लो मैंने लिया CH3Br, जिसको बोलते हैं हम मेथिल ब्रोमाइड या ब्रोमोमेथेन, और इसके दो मॉलिक्यूल लेकर के सोडियम के साथ रिएक्शन कराते हैं BrCH3 शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो यहां से देखेंगे, यहां से 2Na लेते हैं और यहां से ये बनेगा 2NaBr। और आप देखेंगे तो यहां से जो बना CH3 ये एक एल्केन है जिसको हम बोलते हैं एथेन। क्या बोलते हैं, एथेन। तो ये अभिक्रिया अनेकों बार रिएक्शंस आई है, अनेकों बार पेपर में रिएक्शन पूछी गई है ये। तो ये होती है आपकी कौन सी, बुर्ज अभिक्रिया। इसको RX करके भी लिख लेते हैं, सोडियम के साथ यहाँ पर एल्केन बनता है तो आपको स्ट्रक्चर्स बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी इसको कर सकते हैं। विलियम संश्लेषण अभिक्रिया क्या होती है। विलियम संश्लेषण अभिक्रिया होती है जब हम किसी भी एल्किल हैलाइड को या हेलो एल्केन को सोडियम एथोक्साइड के साथ अभिकृत कराते हैं, तो जो प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं ईथर। क्या होता है, ईथर। तो ईथर प्राप्त करने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, विलियम संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि C2H5ONA सोडियम एथोक्साइड, इसको बोलते हैं सोडियम एथोक्साइड, प्लस एल्किल हैलाइड में लेंगे बेटा BrC2H5 हेलो एल्केन। इसको हमने Br पहले इसलिए लिख लिया क्योंकि यहां पर Na और Br के साथ बनाएगा NaBr, और जैसे ही यहां से ये NaBr जाएगा और बचेगा यहां से C2H5O। याद रखना कि जब दो एल्किल समूह के बीच ऑक्सीजन उपस्थित होता है, या कह सकते हैं ऑक्सीजन के दोनों बॉन्ड पर एल्किल समूह होता है, तो उसे हम कहते हैं ईथर। क्या कहते हैं, ईथर। तो सर ये ईथर तो है, कौन सा ईथर होगा, एथिल। तो दो एथिल है तो बोलेंगे इसको डाई एथिल ईथर। क्या बोलेंगे, डाई एथिल ईथर। तो सर ये ईथर बनता है। तो आपकी बुर्ज अभिक्रिया और विलियम संश्लेषण अभिक्रिया बताई। तीसरी अभिक्रिया है कार्विल एमीन अभिक्रिया। ये अपने आप में बहुत बेहतरीन रिएक्शन है। सबसे पहली बात तो ये कई बार विकल्प में ये पूछी गई है कि कार्विल एमीन अभिक्रिया किस डिग्री के एमीन पर होती है। तो इतना ध्यान रखना, ये हमेशा फर्स्ट डिग्री यानी कि 1 डिग्री एमीन पर होती है। 1 डिग्री एमीन यहां पर हम लेंगे RNH2 समूह कोई भी, और R की जगह हम एल्किल समूह की जगह हम कोई भी समूह उठा सकते हैं। मान लो हमने C2H5 उठाया, और ये कैसा है, 1 डिग्री एमीन, जिसको हम बोलते हैं एथिल एमीन। क्या बोलते हैं,
एथिल एमीन, और ये क्या है, एक 1 डिग्री एमीन है। अगर हम इसकी क्लोरोफॉर्म के साथ, क्लोरोफॉर्म का फार्मूला होता है HCCl, Cl और Cl, फार्मूला होता है CHCl3। तो क्लोरोफॉर्म को इस स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिखेंगे और इसके साथ 3 ही क्षार लेंगे KOH। सर हमने 3 ही क्यों लिए? 3 इसलिए लिए क्योंकि यहां से KCl, देखो यहाँ पे 3 Cl हैं इसलिए 3 ही पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया था, और यहां से क्या निकलेंगे 3 KOH, 3 KOH प्लस, सॉरी यहां से निकलेंगे 3 KCl प्लस, यहां से जब ये 3 OH समूह बचा, ये 3 OH समूह इसी बॉन्ड पर आएगा। अब ये 3 OH समूह इस बॉन्ड पर आएगा तो क्या करेगा, ये इसे पे ये कार्बन इसको डिसॉल्व ना करके ये 2 हाइड्रोजन, ये 1 हाइड्रोजन, ये तीनों हाइड्रोजन इस OH के साथ जाकर के बनाएंगे 3 वाटर, 3 वाटर H3H2O। जो चीज सेम बची हुई है उसको सेम लिख दो। क्या बचा हमारे पास, C2H5NC, C2H5N और ये C, इसको बोलते हैं एथिल आइसोसाइनाइड, एथिल आइसोसाइनाइड। क्लियर है? और ये पेपर में इतना मान लो कि ये पेपर में 100% चांस रहते हैं इसके पूछने के, ये किसी ना किसी तरीके से पूछी जा सकती है। कौन से अमीन पर होती है, या ये कह सकते हैं अमीन पर होती है, इसमें उत्पाद क्या बनता है, ठीक है, उत्पाद इसमें क्या बनता है, तो इसमें बनता है एथिल आइसोसाइनाइड। ठीक है, अगली रिएक्शंस होती है हमारी जिसे बोलते हैं हम रोजनमुंड अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, रोजनमुंड अभिक्रिया। ऐसे मान लो ये भी पेपर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती है। रोजनमुंड अभिक्रिया क्या होती है, रोजनमुंड ऐसी होती है कि अगर मान लो कोई भी हमारे पास ऑयल क्लोराइड जैसे कि CH3COCl, या तो आप एसिटिल क्लोराइड लेते हैं या फिर फॉर्मिल क्लोराइड लेते हैं या फिर बेंजोइल क्लोराइड लेते हैं। अगर कोई भी हम एसिटिल, फॉर्मिल या बेंजोइल क्लोराइड लेते हैं और इसकी अभिक्रिया कराते हैं हम हाइड्रोजन के साथ, किसकी, हाइड्रोजन के साथ, किसकी उपस्थिति में, PDBaSO4 की उपस्थिति में। ठीक है, तो इसमें कंडीशन क्या होती है, सर ये एल्डिहाइड बनाने की सबसे बेहतरीन रिएक्शंस है कैनिजारो अभिक्रिया। तो क्या होता है इसमें से, सॉरी रोजनमुंड अभिक्रिया, यहां से क्या होता है, एक Cl हाइड्रोजन के साथ जाता है और बनाएगा HCl, और ये हाइड्रोजन इसके स्थान पे जाकर के बनाता है CH3CHO, जिसको बोलते हैं एसिटल्डिहाइड, या फिर इसको बोलते हैं एथेनल। क्या बोलते हैं इसको, एथेनल। ठीक है, तो एक तो हो जाता है ये एस्टल्डिहाइड या फिर एथेनल बोलते हैं इसको। तो ये हो जाती है आपकी कौन सी, रोजनमुंड अभिक्रिया। कौन सी, रोजनमुंड अभिक्रिया। तो आई होप ये क्लियर हो गई होगी। तो ये 4 रिएक्शंस अपने आप में बहुत ज्यादा महारत हासिल करने वाली रिएक्शंस है। बात करते हैं अगली रिएक्शंस की जिसे हम कहते हैं कैनिजारो अभिक्रिया। कैनिजारो अभिक्रिया, कैनिजारो अभिक्रिया की एक अलग ही कहानी है। ये पहली बात उस कंपाउंड के साथ होती है, उस एल्डिहाइड के साथ होती है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। जैसे कि क्या लेते हैं इसमें हम, फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, HCHO प्लस किसके साथ होती है, NaOH के साथ, और इसमें भी फॉर्मेल्डिहाइड के समूह लेते हैं, 2 समूह लेते हैं। अब क्या होता है कंडीशन, जब ये NaOH लेते हैं फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, तो इसमें 2 फॉर्मेल्डिहाइड में से लिए 2 फॉर्मेल्डिहाइड में एक NaOH के साथ रिएक्शन करके ऑक्सीडेशन करता है और दूसरा क्या करता है, रिडक्शन करता है। तो एक अभिक्रिया ऑक्सीडेशन के साथ समान कार्बन का अपना सोडियम का साल्ट बनाता है, जबकि दूसरा कंपाउंड यानी दूसरा एल्डिहाइड इस क्रिया में अपचयित होकर समान कार्बन का एल्कोहल बनाता है। याद रखना कि जब एल्डिहाइड, कोई भी एल्कोहल है, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनता है, एसिड। तो ये फॉर्मेल्डिहाइड इसमें डिसॉल्व होगा और बनाएगा SCOONA, यानी कि सोडियम फॉर्मेट। क्या बनाएगा, सोडियम फॉर्मेट। प्लस इसके साथ मैंने बोला था कि दूसरा अणु इस क्रिया में अपचयित होकर समान कार्बन का बनाता है एल्कोहल, यानी कि एक कार्बन वाला एल्कोहल CH3OH, जिसे हम कहते हैं मेथिल एल्कोहल या फिर मेथेनॉल। क्या कहते हैं इसको, मेथेनॉल। तो
आप इस बात को नोट कर लें कि यहां से जितनी भी रिएक्शन मैंने कराई है, ये 5 रिएक्शंस, इन 5 रिएक्शंस में से 100% कोई ना कोई रिएक्शन से हो सकता है कि पांचों रिएक्शंस आपके पेपर में देखने को मिले। ठीक है, तो इस क्लास में ज्यादा बड़ी क्लास ना करते हुए मैं 5 रिएक्शंस रखूंगा। बाकी पार्ट 2 क्लास जो होगी आपकी, वो उसमें अभी आगे की 5 रिएक्शंस और उससे आगे की रिएक्शंस में आपको सारा फिनिश करा दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले पार्ट्स में, तब तक के लिए बाय बाय।